You are most welcome in You Like Academy. Today's topic is question tags interrogative sentence. Interrogative sentence 3 टाइप्स के होते हैं. Yes no interrogative sentence, WH interrogative sentence and question tags. तो yes no interrogative sentence और WH interrogative sentence पे मैंने वीडियो बना चुका हूं. आज क्वेश्चन टैग पे वीडियो बनाने जा रहे हैं. आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन टैग्स आपस में लोग जब टॉकिंग करते हैं तो काफी यूज होता है. जैसे कोई बोलता है आप आएंगे ना, तुम स्कूल जाओगे ना, तो इस तरह की सेंटेंस जब लास्ट में आता है जाओगे ना, वह आएगा ना, तो ना सब इंट्रोगेटिव में चला जाता है. तो इसी को जब हम इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं तो किस तरह की सेंटेंस बनाया जाता है, इसे हम लोग सीखें. तो इसे सीखने से पहले कुछ हम हेल्प के लिए ये वर्ड का एक चार्ट दिया हूं जो चेंज हो जाता है. अगर ये फ्रॉम असर्टिव इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव में चेंज हो जाएगा. अगर निगेटिव में है तो एफर्मेटिव में चेंज होगा. सब्जेक्ट अगर नाउन में है तो नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग ही, सी, इट, दे में बदल जाएगा. अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में ही रहेगा. मेन वर्ब आ जाए तो डू, डज, डिड में चेंज हो जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब में ही रहेगा. देयर वन है तो देयर वन ही रहेगा. अगर दिस दैट आ जाता है तो इट में बदल जाता है. दीज दोज आ जाता है तो दे में बदल जाता है. इस तरह से समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब थिंग वस्तु में आता है, इसलिए इसमें इट का यूज किया जाता है. और समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब पर्सन से रिलेटेड है तो उसके लिए दे आता है. इसी तरह से ऑल ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, और उसमें अस, यू, दे जब आ जाता है तो अस का वी हो जाता है, यू का यू रहता है और देम का दे हो जाता है. तो ये आप लोगों को हेल्प के लिए ये दिया गया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझें. और ये कुछ नेगेटिव वर्ड दिया गया है. जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें ये सेंटेंस आने से वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें. तो सबसे पहले हम देखें अफर्मेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में जैसे हम यहां में आई एम अ टीचर, तो ये सेंटेंस असर्टिव हो गया. अब यहां हम एक कॉमा लगाएंगे. अब इससे हम आई एम अ टीचर, अब यहां पर क्या आया है, एम, तो इसको माइंड में सेट कर लेंगे. जहां भी एम आएगा आई के साथ तो एम आता है, तो इसे जब यहां हम बनाएंगे तो ये आरंट में बदल जाता है. आरंट आई क्वेश्चन मार्क. तो आई एम अ टीचर, आरंट आई. अब इसका हिंदी क्या होगा, मैं अध्यापक हूं, यहां भी कॉमा आएगा, फिर नौ लग करके क्वेश्चन मार्क. मैं अध्यापक हूं ना, या मैं एक अध्यापक हूं ना. इंग्लिश सेंटेंस में ए नेसेसरी है लेकिन हिंदी में एक नेसेसरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे. अब इसी तरह से जैसे शी वॉज अ राइटर. अब शी वॉज ए राइटर, वह एक लेखक थी. वह एक लेखक थी. अब यहां तक तो ये असर्टिव सेंटेंस है. जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसे हम निगेटिव में चेंज करते हैं. यहां दिया हुआ है अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज हो जाता है.
तो सी वॉज अ राइटर, यहां कॉमा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वॉज है, वॉज को हम शॉर्ट फॉर्म वॉजंट, वॉजंट ये क्या है सी, तो सी आ जाएगा, वॉजंट सी। तो वह एक लेखक थी ना, कॉमा ना, बस वह एक लेखक थी ना। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है, वह एक लेखक थी ना, अब वो आंसर यस नो में देना पड़ेगा कि हाँ थी या नहीं थी। इसी तरह से जैसे अर्पित सिंग्स अ सॉन्ग, तो अर्पित सिंग्स अ सॉन्ग, अर्पित गाना गाता है। अब यहां पर हम ये नाम आ गया अर्पित, तो इसके हम यहां दिया गया है कि सब्जेक्ट में अगर नाउन आ जाए तो नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो अर्पित क्या है, तो नंबर में सिंगुलर नंबर है, पर्सन में थर्ड पर्सन है, और जेंडर में मैस्कुलिन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा ही, लेकिन उसके पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। तो क्या लेंगे यहां पे, डज, डज नॉट यानी डजंट, डजंट ही। तो अर्पित गाना गाता है ना, अर्पित गाना गाता है ना। इसी तरह से हमने ये 3 सेंटेंस दिए, जो ये 3 सेंटेंस असर्टिव है और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज हो गया और हिंदी इसका साथ दिया गया है। एकदम आसान तरीका है, इसी में से आपको चेंज करना है। अब हम चलें निगेटिव सेंटेंस। यहां हम निगेटिव सेंटेंस लेंगे तो क्वेश्चन में अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो जैसे यू हैव नो फ्रेंड्स, कॉमा यू हैव नो फ्रेंड्स, तुम्हें दोस्त नहीं है, तुम्हें दोस्त नहीं है ना। तो जब हम तुम्हें दोस्त नहीं है ना, जब हम इस तरह की बात करेंगे तो यहां पर हमें क्या लगाना होगा, ये क्या है हैव, तो पहले हम देंगे हैव और फिर यू। अब ये एफर्मेटिव में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो क्या होगा, तुम्हें दोस्त नहीं है ना, यहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मार्क्स लग गया। इसी तरह से अब देखें कि इसमें से लेते हैं जैसे नो वन, तो नो वन नोज यू, कॉमा पता है नो वन नोज यू, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में चला गया, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां क्या बनाएंगे हम, एफर्मेटिव में। तो हम क्या बनाएंगे इसके लिए, तो नो वन का क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, दे, यहां दिया हुआ है नो वन का दे, और ये कौन सा है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर है, लेकिन यहां पर दे आया है तो इसलिए यहां पर डू दे हो जाएगा, डू दे क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, तुम्हें कोई नहीं जानता है ना, तुम्हें कोई नहीं जानता है ना, कॉमा। सबसे पहले ये समझे इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है।
इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझाया हुआ हूं, जो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो जैसे यहां से हम स्टार्ट करेंगे, शट द डोर। अब ये ऑर्डर दे रहा है, जब ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट दे, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, तो इस तरह की सेंटेंस में यहां पर हम देखेंगे शट द डोर, कॉमा। अब ये क्या है, असर्टिव में है, तो यहां हम निगेटिव में लेंगे, लेकिन हालांकि इसमें निगेटिव और असर्टिव दोनों आता है, अफर्मेटिव दोनों आता है, लेकिन यहां हम लेंगे विल का निगेटिव क्या होता है, want, want, तो शट द डोर, want you। अब यहां पर you क्यों आएगा, क्योंकि जब इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है you होता है, लेकिन वो छुपा होता है, इसलिए यहां पर you लिए। इसी तरह से प्लीज ओपन द डोर। अब देखिए प्लीज ओपन द डोर, अब इसे भी हम बनाएंगे तो क्या होगा, want you। तो इस तरह से ये ऑर्डर वाला हो गया। इसी को जब हम निगेटिव सेंस में लेते हैं, जैसे अब सबका हिंदी, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल देंगे ना, इसमें क्या आएगा, कृपया दरवाजा खोल देंगे ना, एक तरह से रिक्वेस्ट है, खोल देंगे ना। शट द डोर, वांट यू, दरवाजा बंद कर देंगे ना। तो इस तरह से अब यहां देखें, डोंट ओपन द विंडो, कॉमा। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में है, तो जब ये निगेटिव में आ जाए तो यहां एफर्मेटिव होना चाहिए, तो हम क्या देंगे, विल यू डोंट ओपन द विंडो, विल यू दरवाजा, सॉरी खिड़की नहीं खोलोगे ना, खिड़की नहीं ओपन खोलोगे ना। तो इस तरह से हमने इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला होता है ये बनाते गए। एक और लें, डोंट मेक अ नॉइज, कॉमा, विल यू शोर नहीं करोगे ना, शोर नहीं करोगे ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव हो गया, ये एफर्मेटिव। जब एफर्मेटिव था तो वांट यू आया, जब ये नेगेटिव है तो ये एफर्मेटिव में हो गया विल यू। इसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में और भी होते हैं। एक और यहां देखें,
यूज योर ओन पेन, यूज योर ओन पेन, अपनी कलम इस्तेमाल करो। अभी क्या मीनिंग निकल रहा है? अपना कलम इस्तेमाल करो। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे इसको? कांट यू। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अपनी कलम इस्तेमाल कर सकते हो ना? जब हम किसी को थोड़ा सा बोल्डली आवाज में कहते हैं अपनी कलम इस्तेमाल कर सकते हो ना, इस तरह से यूज योर ओन बुक, कांट यू? तो अपनी किताब यहां पर रीड भी देंगे, अपनी किताब पढ़ सकते हो ना। तो इस तरह की अपनी किताब अगर हम यहां रीड दे देते हैं, पढ़ सकते हो ना। अब ये इस पर थोड़ा सख्ती से किसी को कहता है तो कांट यू का यूज होता है। तो आई थिंक दैट आप इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और थोड़ा सा पावर वाले भी आ गया इसमें। अब हम अगला इंपरेटिव सेंटेंस पर चलें। जब हम प्रपोजल और सजेशन का यूज करते हैं, जैसे लेट अस टेक टी, लेट अस टेक टी, हम लोग चाय पिए। अब यहां पर लेट अस टेक टी, हम लोग चाय पिए, तो यहां पर क्या यूज होगा? शॉल बी। तो हम लोग चाय पिए ना, एक प्रपोजल, एक सजेशन का यहां पर फीलिंग आ रहा है। हम लोग चाय पिए ना। इसी तरह से लेट अस गो देयर, शॉल वी। अब लेट अस गो देयर, हम लोग वहां चले ना, हम लोग वहां चले ना। तो इस तरह से ये प्रपोजल या सजेशन का जब फीलिंग होता है तो उसमें हम लेट अस का यूज करते हैं। एक और है, जब हम परमिशन लेते हैं तो कैसे हम यूज करते हैं? लेट हर गो होम, तो लेट हर गो होम यानी उसे घर जाने दो। जब हम कहेंगे लेट हर गो होम, यहां पर विल यू लेट हर गो होम, उसे घर जाने दो ना।
उसे घर जाने दो ना, क्वेश्चन मार्क्स, उसे घर जाने दो ना। तो इसी तरह से एक और लेते हैं, लेट हिम कम टू मी। तो लेट हिम कम टू मी, उसे मेरे पास आने दो। जब इसमें हम कह देंगे विल यू, तो क्या हो जाएगा, उसे, इस हिम का हिंदी हो जाएगा उसे मेरे पास आने दो, कॉमा ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कुछ मॉडल्स भर में डेयर नॉट, नीड नॉट भी आता है। जैसे यू डेयर नॉट टॉक टू मी। तो यू डेयर नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। जब हम इसी में हम लगा दें डेयर ही, तो तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है ना, तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है ना। तो इसी तरह से जैसे ही नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, होता है ही नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कॉमा नीड ही, सॉरी यहां पर, सॉरी ये यू था, यहां ही आएगा। तो ही नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, नीड ही, उसे इस प्रश्न का हल करने की जरूरत नहीं है ना, उसे इस प्रश्न का हल करने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव में चेंज होता है और ये बराबर यूज किया जाता है, और इसको समझना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हम आपको हेल्प के लिए दिए हुए हैं। ये निगेटिव, ये वर्ड जिसमें आता है वो निगेटिव हो जाता है और इसका इंट्रोगेटिव असर्टिव में होता है। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट अवश्य करेंगे, और अच्छा लगा हो ये वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू।